हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ होने वाला है ये। बहुत अच्छी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। एक एक वर्ड को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी पढ़ाई को हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना? इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है? ऑफ का मतलब का, के की। मेंटल हेल्थ, मेंटल क्या होता है? मेंटल का मतलब होता है मानसिक, मन से संबंधित, ठीक है? हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। मन का होना किसी भी काम में या फिर किसी काम में मन का लगना बहुत जरूरी होता है ना? तो मन लगता है कब? किसी काम में मन आपका कब लगेगा? जब आपका मन जो है वो स्वस्थ होगा, ठीक है? तो मानसिक स्वास्थ्य, आज इसका हम इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व पढ़ने वाले हैं। An emotionally stable and mentally fit person experience life with energy and vitality, ठीक है? An यानी कि एक, इमोशनली, इमोशनली वर्ड बना है इमोशन, इमोशन से, ठीक है? इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है? तो इमोशनली भावनात्मक रूप से, ठीक है? स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं, स्थिर रहे, ठीक है? एंड यानी कि और, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, फिट, फिट होता है स्वस्थ, ठीक है? पर्सन यानी कि व्यक्ति, एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो किसी चीज को एक्सपीरियंस करना यानी कि उसका अनुभव करना, ठीक है? लाइफ यानी कि जीवन, विद यानी कि के साथ, एनर्जी, एनर्जी को क्या लिखते हैं हम हिंदी में? ऊर्जा, ठीक है? एंड वाइटैलिटी, एंड यानी कि और, वाइटैलिटी, वाइटैलिटी, ठीक है? इसका मतलब होता है जीवन शक्ति या फिर जीवन बल, जीने की शक्ति, ठीक है? इजीली मैनेजिंग डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशंस, इजीली, इजीली का मतलब होता है आसानी से या फिर आसानी के साथ। मैनेजिंग, मैनेज करना, प्रबंध करना, ठीक है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल या फिर कठिन, ठीक है? इमोशनल यानी कि भावनात्मक, भावनात्मक, ठीक है? सिचुएशंस, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियां। तो पहली लाइन का मतलब क्या निकल के आया? एन इमोशनली स्टेबल एंड मेंटली फिट पर्सन यानी कि एक भावनात्मक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करता है, लाइफ यानी कि जीवन का अनुभव करता है, विद एनर्जी एंड वाइटैलिटी, एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ और जीवन शक्ति के साथ, जीवन शक्ति यानी कि विल पावर, जीने की इच्छा, ठीक है? इजीली मैनेजिंग डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशंस और आसानी के साथ प्रबंध करता है मुश्किल भावनात्मक स्थितियों का, ठीक है? जो मुश्किल भावनात्मक स्थितियां होती हैं, कई बार इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा फंस जाता है किसी चीज में, उसे पता होता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थितियों का वो सामना कर पाता है, उनको मैनेज कर पाता है जब वो इमोशनली स्टेबल हो यानी कि भावनात्मक रूप से स्थिर हो और मेंटली फिट हो यानी कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो,
ठीक है। फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो एसेंशियल टू अचीविंग इमोशनल रेजिलियंस। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित। फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य, इज यानी कि है, ऑल्सो यानी कि भी, एसेंशियल, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। एसेंशियल का मतलब जरूरी या फिर महत्वपूर्ण। टू अचीविंग, टू का मतलब के लिए, अचीविंग, अचीविंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्राप्त करना, अचीव करना। तो प्राप्त करने के लिए, मैंने टू अचीविंग पूरा का मीनिंग लिख दिया है। टू अचीविंग, प्राप्त करने के लिए। इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? लचीलापन। तो लचीलापन क्या होता है? लचीली कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं, है ना। तो इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है? भावनात्मक लचीलापन क्या होता है? भावनाएं सिर्फ एक ही तरीके की तो नहीं होती है। खुशी की भी भावना होती है, दुख की भी भावना होती है ना, गुस्से की भी भावना होती है। तो ये भावनाएं जो हैं कई तरीके की होती है, तो इनमें अलग अलग तरीके का लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम खुश हैं तो हम अपनी भावनाओं को खुशी होने के रूप में ढालेंगे। हम दुखी हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं उनको भी हम दुख वाले रूप में ढालेंगे। तो जब हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, किसके कारण? उसके रेजिलियंस के कारण, उसके लचीलेपन के कारण। ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है कि फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो एसेंशियल, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, टू अचीविंग इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। वाइल मेंटल हेल्थ इज अ डीपली पर्सनल मैटर। वाइल, वाइल के दो तीन मतलब होते हैं। एक मतलब हमने पढ़ा हुआ है, के दौरान। ठीक है। और एक वाइल का मतलब और निकल के आता है जिसका मतलब होता है जबकि। ठीक है। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, इज यानी कि है, और यानी कि एक, डीपली यानी कि गहरा या फिर गहराई का, पर्सनल मैटर, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का मतलब निजी, किसी एक इंसान का अपना खुद का। ठीक है। मैटर यानी कि मामला। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट पीपल इन वेरियस वेज। डिफरेंट फैक्टर्स यानी कि अलग अलग, फैक्टर्स यानी कि कारण, अफेक्ट प्रभावित करते हैं, पीपल यानी कि लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इन वेरियस वेज, इन यानी कि में, वेरियस, वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार का। ठीक है। वेज, वेज यानी कि तरीके या फिर रास्ते। ठीक है। एंड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। एंड यानी कि और, सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है कुछ। ठीक है। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही इजी वर्ड है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। ठीक है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व। ठीक है। कैन कंट्रीब्यूट, कैन का मतलब क्या होता है? कि कर सकते हैं, और कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना। ठीक है। तो कैन कंट्रीब्यूट, योगदान दे सकते हैं या फिर योगदान कर सकते हैं। ठीक है। टू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, टू यानी के लिए, मेंटल यानी कि मानसिक, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, चैलेंजेस प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। ठीक है।
चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां या फिर चुनौतियों का। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है कि वाइल यानी कि जबकि मेंटल हेल्थ इज अ डीपली पर्सनल मैटर, कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गहराई से किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। डिफरेंट फैक्टर्स यानी कि अलग अलग कारण अफेक्ट पीपल लोगों को प्रभावित करते हैं इन वेरियस वेज, विभिन्न तरीकों से या फिर विभिन्न रास्तों में। एंड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स और कुछ सामान्य तत्व कैन कंट्रीब्यूट योगदान कर सकते हैं टू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए। ठीक है, इमोशंस सच एज डिप्रेशन, एग्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन एंड fear can significantly impact our overall well-being। ठीक है, इमोशंस यानी कि भावनाएं, और मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक ही भावना नहीं होती है, इंसान में कई तरीके की भावनाएं होती हैं, है ना। तो इमोशंस यानी कि भावनाएं, सच एज का मतलब होता है जैसे कि डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, अवसाद का मतलब हमेशा उदास रहना। ठीक है, तो इसको हम एक स्थिर उदासी भी कह सकते हैं। स्थिर उदासी यानी कि वो उदासी हटती ही नहीं है, इंसान हमेशा डिप्रेस रहता है, उदास रहता है, वो उसको कहते हैं हम डिप्रेशन। एग्रेशन, एग्रेशन क्या होता है बताइए। एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा या फिर गुस्सैल स्वभाव। ठीक है, हमेशा गुस्से में रहना, तो एग्रेसिव रहना, तो एग्रेशन गुस्सैल स्वभाव। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और थिंकिंग होती है सोच, नकारात्मक सोच। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है आशा भंग। तो आशा भंग क्या होता है, आशा क्या होता है, किसी से हम उम्मीद करते हैं, कुछ आशा करते हैं, है ना। जब वो खत्म हो जाती है, यानी जो हमने आशा लगाई थी किसी इंसान से, कोई उम्मीद की थी, वो उसने काम हमारे लिए नहीं किया, तो हमारी उम्मीद खत्म हो गई, तो उसके बाद हमें गुस्सा आता है ना। पहले नहीं आएगा, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो वो जो बाद का गुस्सा होता है वो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके की हार, पराजय, यानी कि हम हार गए हैं, हमारी आशा, हमारी उम्मीद हार गई है। तो उसके बाद का जो गुस्सा होता है वो हमारी फ्रस्ट्रेशन होता है, और वैसे हमेशा गुस्से में रहना वो एग्रेशन होता है। ठीक है ना, एग्रेशन एक स्वभाव है, एक नेचर है इंसान का। किसी इंसान का नेचर होता है हंसते रहना, किसी इंसान का ऐसा नेचर होता है हमेशा दुखी रहना, किसी किसी का ऐसा भी होता है जो 24 घंटे गुस्से में रहता है ना। तो वो होता है एग्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि कोई हमने उम्मीद लगाई किसी से, वो खत्म हो गई, ठीक है, पराजय हो गई हमारी उस चीज में, तो वो हमारा क्या हो गया, आशा भंग हो गया। उसके बाद जो गुस्सा आएगा वो होगा हमारा फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यानी कि और। फियर, फियर का मतलब होता है डर या फिर भय। कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, कैन कर सकता है, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट कोई चीज होती है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, या फिर प्रभावशाली होती है। तो सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से या फिर प्रभावशाली रूप से। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव डालना, ठीक है, या फिर प्रभावित करना, तो हम इसको प्रभाव डालना लिखते हैं। अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, ठीक है। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर सारी या फिर कुल मिलाकर सारा, यानी कि कुछ भी इसमें बचा नहीं है, शेष नहीं रहा है कुछ भी। वेल बींग, वेल बींग का मतलब होता है कल्याण या फिर भलाई, ठीक है।
तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया कि इमोशंस, भावनाएं, सच एज, जैसे कि डिप्रेशन यानी कि स्थिर उदासी, एग्रेशन यानी कि गुस्सैल स्वभाव, नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच, फ्रस्ट्रेशन यानी कि आशा भंग, एंड फियर और डर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकते हैं आवर ओवरऑल वेलबींग, हमारे कुल मिलाकर सारे कल्याण पर, हमारी कुल मिलाकर जितनी भी भलाई है उस पर महत्वपूर्ण रूप से या फिर प्रभावित रूप से प्रभाव डाल सकते हैं, प्रभावशाली रूप से प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि उसका जो असर है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ये हमारी भावनाएं हैं, उदासी वाली भावना, गुस्सैल स्वभाव वाली भावना, नकारात्मक सोच है हमारी, है ना, और कोई हमारी उम्मीद टूट गई है उसके बाद हमें गुस्सा आ रहा है, और हमारा जो डर है, ये सारी हमारी भावनाएं हैं। ठीक है, तो ये प्रभावशाली रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है कुल मिलाकर हमारे सारे कल्याण को। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर सारा कल्याण या फिर सारा वेलबींग क्या हुआ, हमारा दिमाग का कल्याण, दिमाग की वेलबींग, और एक हमारे मन की वेलबींग, ठीक है, और एक हमारे शरीर की वेलबींग। ठीक है, तीनों चीजों का स्थिर होना, स्वस्थ होना जरूरी होता है, दिमाग का भी, मन का भी और शरीर का भी। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नॉट ओनली बूस्ट फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो सपोर्ट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, यानी कि रोज, डेली। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि, एक्टिविटी का मतलब गतिविधि, नॉट ओनली यानी कि सिर्फ नहीं, बूस्ट, बूस्ट करना, उस चीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, या फिर उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। तो हम लिखते हैं प्रोत्साहन देना, तो प्रोत्साहित करती है। फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, बट पर ऑल्सो का मतलब भी सपोर्ट, सपोर्ट करना, समर्थन करना या फिर समर्थन देना, तो समर्थन करती है। पहले यहीं तक ही पढ़ लेते हैं हम। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि नियमित शारीरिक गतिविधि नॉट ओनली बूस्ट फिजिकल हेल्थ, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रोत्साहित नहीं करती, बट ऑल्सो सपोर्ट मेंटल फिटनेस। ठीक है, बट ऑल्सो सपोर्ट मेंटल फिटनेस, मेंटल यानी कि मानसिक, फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य। तो यहां से पूरी लाइन का हम मीनिंग दोबारा पढ़ते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी कि नियमित शारीरिक गतिविधि नॉट ओनली बूस्ट फिजिकल हेल्थ, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रोत्साहित नहीं करती, बट ऑल्सो सपोर्ट मेंटल फिटनेस, पर मानसिक स्वास्थ्य को भी समर्थन करती है। कौन करती है मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन? हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे व्यायाम है, योगासन है, ये हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करती है। ठीक है, मेंटल फिटनेस सिग्निफाइज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस। मेंटल फिटनेस यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, सिग्निफाइज सिग्निफाइज का मतलब प्रकट करता है या फिर प्रकट करती है, यानी कि दर्शाती है। यानी कि एक स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। ऑफ यानी काके की, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वर्ड में पी साइलेंट होता है। ठीक है, लेकिन पी लिखना जरूरी है, उसके बिना स्पेलिंग अधूरी होती है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविज्ञान। ठीक है, बैलेंस, बैलेंस का मतलब संतुलन।
ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आता है इस लाइन का कि मेंटल फिटनेस यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सिग्निफाइज यानी कि प्रकट करता है अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि मनोविज्ञान संतुलन की एक अवस्था को। मनोविज्ञान का संतुलन यानी कि मन हमारा संतुलन में है, ना ज्यादा दुखी है ना ज्यादा खुश है, नॉर्मल है जैसा जीने के लिए होना चाहिए, तो वो होता है साइकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो उसी साइकोलॉजिकल बैलेंस को जो हमारी मेंटल फिटनेस है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो सिग्निफाइज करता है यानी कि प्रकट करता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन हाउ वी फील, थिंक एंड एक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स, इट यानी कि यह है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स यानी कि यह प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करना या फिर दर्शाना। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स यह प्रदर्शित करता है, हैविंग यानी कि होना या फिर पास होना, और यानी कि एक पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या होता है? नजरिया या फिर दृष्टिकोण। हर एक चीज को देखने का अपना अलग नजरिया होता है ना, कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं, तो वो हमारा आउटलुक है। ठीक है, ऑन का मतलब पर, हाउ वी फील, हाउ मतलब कैसा, हम यानी वी यानी कि हम। ठीक है, फील हम कैसा फील करते हैं यानी कि महसूस करते हैं। हाउ वी फील हम कैसा महसूस करते हैं। थिंक यानी कि सोचते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है पूरा सेंटेंस। एंड एक्ट, एंड यानी कि और एक्ट करना कोई काम करना। ठीक है, और काम करते हैं। एनहेंसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। एनहेंसिंग, एनहेंस करना, बढ़ाना। ठीक है, अपनी शक्ति बढ़ाना, अपनी ऊर्जा बढ़ाना, उसको एनहेंस करना। ठीक है, इसको बोलेंगे कैसे? एनहेंसिंग। ठीक है, यानी कि बढ़ाने के लिए। अब यहां पर देखिए सिर्फ वर्ड था एनहेंसिंग यानी कि बढ़ाना। ठीक है, तो मैंने उसके साथ के लिए क्यों लिखा है? यहां पर तो ना तो टू लिखा है और ना फॉर लिखा है, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर कुछ वर्ड छुपाए जाते हैं या फिर लिखे नहीं जाते, लेकिन उनका मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि मीनिंग यहाँ पर क्या निकलेगा, क्या निकाल सकते हैं हम मीनिंग। ठीक है ना, ऐसी चीजें आपको बहुत बुक्स में देखने को मिलेंगी। तो एनहेंसिंग यानी कि बढ़ाने के लिए, अवर यानी कि हमारी या फिर हमारा, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब समर्थता या फिर सक्षमता। ठीक है, टू एंजॉय लाइफ, टू एंजॉय, एंजॉय करना, मजा लेना, तो मजा करने के लिए या फिर आनंद लेने के लिए। ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन का। अब यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ लाइफ लिखा था, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी, तो मैंने का क्यों लगाया है इसमें? क्योंकि यहां पर मीनिंग निकल रहा है का लगेगा। ठीक है, टू एंजॉय लाइफ यानी कि जीवन का मजा लेने के लिए या फिर जीवन का आनंद लेने के लिए। ठीक है, तो का लिखना हमें जरूरी है या फिर पढ़ना जरूरी है, बेशक यहां पर लिखा हो या नहीं लिखा हो। ठीक है ना, तो मीनिंग क्या निकल के आता है इस पूरी लाइन का कि इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रदर्शित करता है, हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक यानी कि हमारे पास एक सकारात्मक नजरिया होना, ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। ऑन हाउ वी फील, हम कैसा महसूस करते हैं। थिंक यानी कि कैसा सोचते हैं। एंड एक्ट, और कैसा हम काम करते हैं। इस पर, ठीक है, इस पर हमारा पॉजिटिव आउटलुक यानी कि सकारात्मक नजरिया यह दर्शाता है। ठीक है, कौन दर्शाता है? हमारी मेंटल फिटनेस, कि हम कैसा महसूस करते हैं। हम दुखी हैं तो दुख महसूस करेंगे, हम खुश हैं तो हम खुशी महसूस करेंगे,
तो ये हमारी जो खुशी है या फिर दुख है वो हमारी मेंटल चीज है, मानसिक चीज है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एनहेंसिंग अवर एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, यानी कि हमारी समर्थता या फिर सक्षमता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? जीवन का आनंद लेने के लिए। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोविज्ञान के डॉक्टर्स। ठीक है। मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? प्रैक्टिशनर को डॉक्टर को ही बोलते हैं हम, या फिर चिकित्सक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है। मेंटल हेल्थ की, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सक। ठीक है। स्कूल्स, यानी कि विद्यालय। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? संगठन। लोगों के समूह जो कुछ काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने क्या बना लिया है? ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। ठीक है। एंड द जनरल पॉपुलेशन, एंड यानी कि और, जनरल पॉपुलेशन यानी कि सामान्य। जनरल का मतलब होता है सामान्य, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। आर इंक्रीजिंगली यूजिंग, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है। तो इंक्रीजिंग बढ़ते हुए रूप से, बढ़ते हुए रूप से या फिर तेजी के साथ। यूजिंग, यूज में आईएनजी लगा है ना। तो यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे, और आर का मतलब निकलेगा है। ठीक है। द टर्म, टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब होता है शब्द। ठीक है। मेंटल फिटनेस यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। टू डिनोट, तो डिनोट करने का भी मतलब होता है दर्शाना किसी चीज को। ठीक है। तो टू डिनोट यानी कि दर्शाने के लिए। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल क्या होता है? जिसमें लॉजिक लगा हो। लॉजिक होता है तर्क, तो लॉजिकल तार्किक। ठीक है। थिंकिंग का मतलब सोच। क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर का मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ या फिर सूझबूझ। ठीक है। एंड रीजनिंग एबिलिटी, एंड यानी कि और, रीजनिंग, रीजनिंग का भी मतलब होता है तार्किक। ठीक है। एबिलिटी यानी कि क्षमता या फिर समर्थता। ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पर कि साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सक, स्कूल्स विद्यालय, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संगठन, एंड द जनरल पॉपुलेशन और सामान्य जो जनसंख्या है वो, आर इंक्रीजिंगली यूजिंग द टर्म मेंटल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य के शब्द का तेजी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। टू डिनोट दर्शाने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि स्पष्ट समझ या फिर सूझबूझ, एंड रीजनिंग एबिलिटी और तर्क क्षमता या फिर तार्किक क्षमता। ठीक है। इतनी सारी चीजों को दर्शाने के लिए मेंटल फिटनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और जनरल पॉपुलेशन। ये जितने सारे लोग हैं, ये जितने भी इंसान हैं, वो ये सारी चीजें दर्शाने के लिए मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल फिटनेस शब्द का, टर्म का यूज करते हैं।
ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है हमारे लिए, इन सब के अनुसार लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तर्क के साथ सोचना, है ना। क्लियर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो हमारी समझ है या फिर सूझबूझ है वो साफ होना, उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर वो डिप्लोमेटिक नहीं होनी चाहिए, जो है वही है, ठीक है ना। एंड रीजनिंग एबिलिटी, और तर्क क्षमता होनी चाहिए किसी भी चीज को समझने की कि ये सही है या फिर गलत है, ऐसी क्षमता इंसान में होनी चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये मेंटल फिटनेस है हमारी, यानी कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। एन इमोशनली स्टेबल एंड मेंटली फिट पर्सन, यानी कि एक भावनात्मक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव करता है लाइफ यानी कि जीवन का विद एनर्जी एंड वाइटैलिटी, यानी कि ऊर्जा के साथ और जीवन शक्ति के साथ, यानी कि विल पावर के साथ, ठीक है। इजीली मैनेजिंग डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशंस, यानी कि आसानी से प्रबंधन करने के लिए मुश्किल भावनात्मक परिस्थितियों का। फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो असेंशियल टू अचीविंग इमोशनल रेजिलियंस, यानी कि भावनात्मक लचीलापन प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। वाइल, जबकि मेंटल हेल्थ इज अ डीपली पर्सनल मैटर, यानी कि जो मेंटल हेल्थ है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है वो किसी भी इंसान का गहराई का निजी मामला है। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट पीपल इन वेरियस वेज, यानी कि अलग अलग तरीके के कारण लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। एंड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स, और कुछ सामान्य तत्व कैन कंट्रीब्यूट, योगदान कर सकते हैं टू मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए। इमोशंस, भावनाएं सच एज डिप्रेशन, जैसे कि स्थिर उदासी, एग्रेशन यानी कि गुस्सैल स्वभाव, नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच, फ्रस्ट्रेशन यानी कि आशा भंग, एंड फियर और डर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, यानी कि प्रभावशाली रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं आवर ओवरऑल वेलबींग, हमारे कुल मिलाकर सारे कल्याण को। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि नियमित शारीरिक गतिविधि नॉट ओनली बूस्ट फिजिकल हेल्थ, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रोत्साहित नहीं करती बट ऑल्सो सपोर्ट मेंटल फिटनेस, पर मानसिक स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करती है यानी कि समर्थन करती है। मेंटल फिटनेस सिग्निफाइज, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्रकट करता है अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि मनोविज्ञान संतुलन की एक अवस्था को। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रदर्शित करता है हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक, एक सकारात्मक नजरिया हमारे पास होने का। ऑन हाउ वी फील, हम कैसा महसूस करते हैं। थिंक, यानी कि हम कैसा सोचते हैं। एंड एक्ट, और कैसा हम काम करते हैं। इस पर हमारा सकारात्मक आउटलुक यानी कि पॉजिटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, ठीक है। एनहेंसिंग, यानी कि बढ़ाने के लिए। आवर एबिलिटी, हमारी क्षमता। टू एंजॉय लाइफ, लाइफ को एंजॉय करने के लिए यानी कि जीवन का मजा लेने के लिए। साइकोलॉजिस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सक। स्कूल्स, यानी कि विद्यालय। ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संगठन। एंड द जनरल पॉपुलेशन, और सामान्य जनसंख्या। आर इंक्रीजिंगली यूजिंग, यानी कि बढ़ते हुए रूप से या फिर तेजी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं द टर्म, शब्द का, यानी कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के शब्द का तेजी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। टू डिनोट, दर्शाने के लिए। लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि तार्किक सोच। क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि स्पष्ट समझ। एंड रीजनिंग एबिलिटी, और तार्किक क्षमता। इन चीजों को दर्शाने के लिए ये सारे लोग, ये जितने भी व्यक्ति हैं
ये मेंटल फिटनेस टर्म का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को इन चीजों के रूप में ये डिनोट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को हमने डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, प्रोनाउंसिएशन को भी हमने पढ़ा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर लंबे समय के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।